हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। और टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, तो अगर किसी को टेक्स्ट बुक का अगर प्रो पास लेना है तो प्रो पास ले सकता है। 22 से 24 दिसंबर तक सेल चलेगी। डिटेल्स आपके सामने आ रही होंगी। मेरा कूपन कोड लगा लेना, अनुज, सब कुछ कैप्स में है। और उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रो पास मिल जाएगा, 10% ऑफ पे मिल जाएगा। तो आपको 450 का समथिंग पड़ जाएगा। ठीक, ये सेल्स 24 को खत्म हो जाएगी, तो आप उससे 24 से पहले खरीद लेना ये। ठीक, कहाँ से खरीदना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई को 1 साल का कोर्स लेना है। 1 साल का लेना सबसे बेस्ट रहता है। 3 साल का ले सकते हो, 3 साल का ले सकते हो। सब पे 10% ऑफ है वैसे तो, है ना। 1 साल का सबसे लेकिन बेस्ट रहता है। 1 साल का लोगे, यहाँ पे लगाना अपना अनुज, सब कुछ कैश पे रहेगा। अप्लाई कर देना, 10% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी सब भी कूपन है, इसमें आपको 8% 5% ऑफ मिलेगा, लेकिन मेरे वाले पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको री अटेम्प्ट करने का चांस मिलेगा। तो री अटेम्प्ट के लिए ही मैं बोलता हूँ टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने को। बाकी इसमें लाइव मॉक टेस्ट भी आते रहते हैं। टेक्स्ट बुक के पास में नहीं मिलेंगे, पास प्रो में आपको मिलेगा। तो पास प्रो ले लेना। और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल भी जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क का। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और अगर आपको पता भी रहा हो तो एसबीआई की डेट्स आ नहीं गई है, उनकी ऑफिशियल साइट पे मैंने देखी है। तो 5, 12, है ना, 5, 10, 12 ऐसे करके है। 5 मतलब 5 जनवरी से एग्जाम शायद स्टार्ट भी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आ जाएगा शायद क्रिसमस तक एडमिट कार्ड आ भी जाए। 10 दिन पहले आता है इसलिए। तो अब हर रोज रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 22 लगाने वाले हैं। 23 मैंने कल लगा भी दिया था, और कल या परसों लगा दिया था। अब ये वीडियो पता नहीं कब रिलीज होगी, तो आप देख लेना। और ट्राई करना कि 80 के एवरेज एवरेज आपका 80 या 75 से और 80 के बीच में आपका एवरेज है, तो मतलब निकलने के बहुत सारे चांसेस होंगे आपके पी के। और जिसके 80 के अब आ रहे हैं वो तो मेंस की तैयारी अभी से करता चले। ठीक है, तो हमने 22 वाला मॉक टेस्ट देना। बार बार मेरे मुंह से 2022 निकल रहा है। 22 मॉक टेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। टारगेट हमारा वही है, जैसा हर बार बताता हूँ मैं। रीजनिंग में 30+, मैथ में 25+, और इंग्लिश में 20+। कितने मार्क्स आए अच्छी बात होगी मेरे लिए। टारगेट मैं यही लेके चलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम हम लोग। आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ एग्जाम दे भी सकते हो। ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, और कुछ लोगों के डाउट ये भी है कि क्या किस सीक्वेंस में आएगा एग्जाम। पहले रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, क्या आएगा, है ना। तो देखो यार, ये तो अब फ्यूचर किसी को नहीं पता है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, रीजनिंग पहले आया था, मैथ आया था, फिर बाद में फिर इंग्लिश आया था। ठीक है, एसबीआई पैटर्न अपना चेंज करता रहता है। ठीक है, लेकिन जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी वहां पे भी। ठीक, जब आप वहां पे स्क्रॉल डाउन ऐसे ऐसे करोगे ना, जब 8 मिनट मिलता है आपको, है ना, वो जो एडमिट कार्ड पे एक लाइन लिखने के लिए 8 मिनट मिलता है ना, तो वहां पे हर चीज लिखी रहती है, उसको पढ़ा करो। उसमें जो उसमें जो सीक्वेंस लिखा होता है ना, उसी सीक्वेंस में आएगा। उसमें मार्क्स भी लिखा होता है, डिडक्शन मार्क्स भी लिखा होता है, हर चीज उसमें मेंशन होती है। तो वो ऐसे ही मतलब सजाने के लिए नहीं होता, 8 मिनट आपके लिए होता है, उसको पढ़ा करो। आपकी रीडिंग अच्छी होगी उसमें, और क्या है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कभी दोबारा आएगा नहीं। जो फर्स्ट टाइमर उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो फर्स्ट टाइमर उनको तो क्यूरियोसिटी तो होगी, लेकिन जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं वो भी पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो रेडी टू बिगिन। ऐसे क्वेश्चन को मैं लास्ट में करता हूँ। चलो ये कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं। रिस्पेक्ट मस्ट ओल्ड, तो रिस्पेक्ट यहाँ पे, ओल्ड यहाँ पे है, और मस्ट भी यहाँ पे है, तो हमें रूल का बताना है। तो ZALAJK इसका आंसर हो जाएगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर। वी यहाँ पे है, वी मस्ट रिस्पेक्ट, वी मस्ट एल्डर। यहाँ पे अगर मैं बी हटा दूंगा, बी जो भी कोड होगा बी हटा दूंगा, और उसकी जगह रिस्पेक्ट ले आऊंगा। रिस्पेक्ट कोड क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट कोड हो जाएगा DA, नहीं, ZA। रिस्पेक्ट का कोड हो जाएगा ZA। और इसमें से Z हर जगह पे है, और मुझे यहाँ से कोड हटाना है। और एल्डर का, मस्ट का कोड हो जाएगा LAZA कहाँ पे है? यहाँ पे एक ही जगह पे LAZ है। LA कहीं है भी नहीं, मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। LA को है यहाँ पे, LA मस्ट ही है। तो आगे बढ़ते हैं। कोड DA का बताता है। DA इधर है, DA इधर है, दो ही जगह DA है। तो एल्डर एल्डर हो सकता है।
डी ए नहीं, डी ए एल्डर नहीं होगा, डी ए होगा बीई, है ना? डी ए यहाँ पे, डी ए यहाँ पे, और कोई है नहीं, डी ए बीई होगा सिर्फ। इसको क्वेश्चन कोई बात में करेंगे। पजल लास्ट में करना है, इजी पजल है तो वो भी लास्ट में करना है। आपको पहले इन क्वेश्चनों पे अटैक करना है। नो hen is goat, all bird are goat, only few lion are bird, all lion are bird, no, some bird are not hen, yes, some lion are hen is a possibility, yes, last true। एक बार बस इसको पढ़ लेना कि लॉजिकल आपको फॉलो ही पूछा है, इसमें कभी कभी लेता है डज नॉट फॉलो, ठीक है? वैसे मॉक में पूछा है, आज तक मैंने एग्जाम में तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन पढ़ जरूर लेना। All buses are car, only few jeeps are buses, all jeeps are truck। All car are jeep is a possibility, all car are jeep is a possibility, yes। Some buses definitely not truck, can't say, only first true। Some red, yellow, no red, green, some pink, some yellow are not pink, can't say, some all yellow are pink। देखो इसमें some not आ गया और इसमें all आ गया, तो इधर और लग जाएगा। जब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन ना पता हो तो लगाना, ये नहीं कि कहीं पे भी फिट नहीं होगा। ये कुछ रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा उनको। बाकी सिलॉक्स तो मैंने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ऑल की कैन बी टैबलेट, ऑल की कैन बी टैबलेट, यस, पूरा पूरा उठ के इसके अंदर आ सकता है ना, क्योंकि इसके इसके बीच में रिलेशन नहीं है पॉसिबिलिटी में, राइट। ऑल टैबलेट कैन बी लैपटॉप ना, ये इसमें साफ साफ मना कर रखा है। सम मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, सम मोबाइल बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। देखो ये हो गया मोबाइल, है ना, फर्स्ट और थर्ड। 8 लोग हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं। अब स्टार्ट कर देते पजल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन की पजल है। इतनी ही की लाइन की पजल आएगी, कोई बड़ी पजल नहीं आएगी। फेसिंग टुवर्ड सेंटर है। G और D are not immediate neighbor, G is second to the right of F, D is exactly opposite to A is immediate neighbor of C, 2% B and C, E is immediate left of B is not middle, B not middle, तो B को यहाँ पे डालते हैं, 2 छोड़ के C यहाँ पे डालते हैं। C मतलब A यहाँ नहीं हो सका, A यहाँ पे होगा, D इधर हो जाएगा। D अगर यहाँ पे होगा, D और G साथ में नहीं बैठेंगे, तो F F F यहाँ बनेगा ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं। 2 छोड़ के C यहाँ पे हो जाएगा, A यहाँ पे नहीं होगा तो A यहाँ पे होगा, D यहाँ पे हो जाएगा, और G is second to the right of F, तो बन ही नहीं रहा। 2% B is not sitting on the middle। अब तक तो बन जाना चाहिए था, क्योंकि मैं F और G यहाँ रखूंगा तो भी नहीं बनेगा, F और G यहाँ आएगा नहीं, F और G यहाँ रखूंगा तो भी यहाँ पे, मतलब G के आसपास तो आ ही जाएगा। एक बार वापस से करते हैं स्टडी माइंड के साथ, मैं एक बार और ट्राई करूंगा, नहीं तो फिर मैं स्किप कर दूंगा। 2 छोड़ के C अगर यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि एक A के सामने D यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो G is second to the right of F, G is second to the right of F। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं अभी, क्योंकि मेरा नहीं बन रहा है, ईगो पे नहीं लेना है, बाद में कर लेंगे सॉल्व, बाद में आके पहले और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। टी से ए गए, ए से इधर गए, देखो ये इधर का केस बन रहा है, मुझे बस टी और ए के बीच के रिलेशन देखना है, एस्टैब्लिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। इसमें नीदर नॉर आएगा, इसमें नीदर नॉर आएगा, क्योंकि टी बड़ा इक्वल है ए से, जो कि इसमें कहीं दे ही नहीं रखा, एस्टैब्लिश है। एस और एन का भी वही सीन है, एस को बड़ा बनाना है मुझे, एस को बड़ा बनाना है, नीदर नॉर, इसमें भी नीदर नॉर आएगा, क्योंकि एस को बड़ा बनाना है, एन को नहीं। एम को ओ, एम को एन, एन से नहीं जा सकते, के से एन, के से कहीं जा ही नहीं सकते, इसमें भी नीदर नॉर आएगा। ओके, 5 लोग हैं, 5 4 3 2 1। यहाँ पे आएगी शिखा, सत्यम इज मोर देन शीला एंड शिखा बट नॉट द टॉलेस्ट, तो सत्यम यहीं पे आएगा, सत्यम यहाँ पे आएगा। अरविंद हाइट मोर देन
प्रणव, अरविंद, प्रणय के सेकंड लीस्ट है 80। शीला, शीला इन दोनों में से होगी, अरविंद तो यहीं आएगा, अरविंद यहीं आएगा, शीला इन दोनों में से एक होगी। टॉलेस्ट बताना है, अरविंद है। इफ हाइट ऑफ द टॉलेस्ट इज 130 देन शिखा की हाइट बतानी कितनी हो सकती है। शिखा की हाइट 80 और इसके बीच में होगी, तो 75 नहीं, 75 से ऊपर चाहिए हमें, 135 नन ऑफ दिस। इसमें नन ऑफ दिस होगा आंसर इसका। कैन नॉट डिटरमाइन हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नन ऑफ दिस आंसर होगा। सत्यम हाइट इज 100, देन शिखा हाइट बतानी, शिखा की हाइट 80 से ऊपर होनी चाहिए, 97 हो सकती है हाइट, है ना, 97 हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग पजल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये चलो ये वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग पजल करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट एंड, 6th फ्रॉम द राइट एंड, उसके बाद 5th लेफ्ट, मतलब 11 11 11 काउंट करना है, दो दो करके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। How many such symbol are above preceded by vowel not followed by vowel? Not followed by vowel नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन vowel होगा। vowel हमें vowel symbol ढूंढना है बस। vowel symbol, vowel 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 symbol 1, vowel symbol 2, दो दिखे मुझे यहाँ पे बस। एक और चेक कर लेता हूँ मैं। ए ओ, ये जो जीरो है इसे जीरो है ना, हाँ। ई और ई, दो मुझे ई दिखे हैं बस, सॉरी एक ही ई है, गलती गलती, एक ही ई के बाद आई है, हमें वॉवल के बाद वॉवल नहीं चाहिए। इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्ड विच एलिमेंट 9 फ्रॉम द राइट हैंड, नंबर नहीं गिनना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, द नंबर आर ड्रॉप्ड। A is the mother of F and mother-in-law of A is the mother of F and mother A is the mother of F and mother-in-law of G। मेरे हिसाब से G यहीं पे होना चाहिए, G, ये मदर है J की। C is a sister-in-law, C is a sister-in-law हो गया। I has one son one daughter, I has one son one daughter। C is the aunt of F, C is the aunt of F। A is the wife of B, A is the wife of B, B plus आ जाएगा। H is a sister-in-law of F, H is a sister-in-law। J is a niece, J is a niece of D। मे बी यहाँ पे D होना चाहिए मेरे हिसाब से। D is a sister-in-law of E है। B is not the son of I। D is a sister-in-law of D is a sister-in-law of E। लग रहा है आज का दिन खराब है, क्योंकि आज रीजनिंग हिल नहीं पा रही है, जबकि इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। वो फ्लो नहीं आ पा रहा है ना, फ्लो नहीं आ पा रहा है। दिन दिन पे भी होता है, आज वो फ्लो नहीं है मेरा शायद। लेकिन चेयरमैन, सीईओ, जीएम, डीएम, एडीएम, मैनेजर, पीओ, क्लर्क। अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी मुझे। पी और क्यू साथ में नहीं बैठेंगे। यू इज जूनियर टू टी, 2% बिटवीन टी और डब्ल्यू। पी सीनियर टू एस, बट नन ऑफ देम इज सीईओ। पी और एस यहाँ पे जाएंगे। पी, डब्ल्यू इज नॉट मैनेजर, डब्ल्यू इज नॉट मैनेजर। क्यू इज सीनियर टू आर, 4% बिटवीन टी एंड यू। टी 1 2 3 4, यू यहाँ हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। 1% यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू यहीं होगा, क्योंकि यू यहाँ होता है तो डब्ल्यू यहाँ आता है ना, और उसके ऊपर कहीं हो नहीं सकता। और टी और क्यू हमको साथ में नहीं चाहिए, क्यू ऊपर ही चाहिए। पी यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, और कितना है हमको 2% डब्ल्यू एंड वी है। तो मेरा टी यहाँ होगा, यू यहाँ पे होगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा, दो छोड़ के वी, दो छोड़ के वी यहाँ पे हो सकता है, दो छोड़ के वी यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी एक बन रही है, इसको भी देखते हुए चलना है मुझे। P is just senior to P is just senior to S, P is just senior to S, P S यहाँ पर नहीं आ सकता, और Q यहाँ पे हो गया, हमारी बन गई पजल। ठीक है, Q और R के बीच में कितने लोग हैं ना, 1 2 3 4 4, मोर देन 3 Q और R के बीच में। 2 पोस्ट जूनियर टू S, मतलब एक छोड़ के R। वर्किंग इज अ पीओ, पीओ कौन वर्क कर रहा है, यू। जस्ट जूनियर टू डब्ल्यू, जस्ट टू सीनियर टू नहीं। वी वर्किंग एज अ क्लर्क, नॉट बिलोंग टू ग्रुप,
CEO, GM, DM, मैनेजर, ये गलत हो गया। 11 person sitting in a line facing same direction. D is 4 to the left of E. 1 2 3 D who is sitting 3 place away from I is not left of I is right of I. Only 3 person F और J। 1 2 3 J यहाँ पे हो जाएगा who sit not with me। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 J यहाँ पे हो जाएगा। C who sit third from the extreme and sitting second to the right of A। Second to the right of A। H is immediate neighbor of A and fifth to the left of J। 1 2 3 4 1 2 3 4 H। और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे ख्याल से ये बन रहा है, बनना चाहिए। एटलीस्ट 1 person सिट बिटवीन बी एंड जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। K is not sitting with B। एटलीस्ट 1 person या बन तो रहा है। D is fourth from the left। D is 4 to the left of E। 1 2 3 4। E is 3 place away from F। ठीक है। I does not sit with I does not sit, तो I इधर बैठेगा। I अगर इधर आ गया मान के चलो, तो K और B तो यहाँ पे होगा नहीं। K और B साथ में नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पे तो G बैठाना ही पड़ेगा, यहाँ पे G बैठाना पड़ेगा, B मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट ऑफ D 1 2 3। फिफ्थ टू द राइट ऑफ H 1 2 3 4 J। तो जो जिसका मुझे आंसर पता है वो मार्क करते हैं हम लोग यहाँ पे। पजल पूरी कंप्लीट बनी नहीं है, लेकिन सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। 1 2 3 सेकंड टू द राइट, 1 2 3 उसके थर्ड टू द लेफ्ट। 1 2 यहाँ पे कौन बैठेगा, है ना। यहाँ पे K का नाम लिया जा रहा है और G का नाम लिया जा रहा है। अगर मैं G यहाँ बैठा दूँ, I यहाँ, B यहाँ, बन सकता है ना। K इज नॉट सिटिंग विद, अगर मैं K यहाँ बैठा दूँ इधर बन सकता है। पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू I, इमीडिएट इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट। D और A के बीच में हु सिटिंग बिटवीन D और A, H और C, H और C। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से पजल सही बनी है। ओके, हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन पे अटैक करते हैं हम लोग। क्यों नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन, कहाँ गड़बड़ आ रही है। G is not immediate neighbor of D। G is second to the right of F। D is sitting opposite to A। D is sitting opposite to A। A is immediate neighbor of C। 2 person B and C। E is immediate left of B is not middle। B is not middle मतलब B यहाँ पे बैठेगा। 2 छोड़ के C अगर मैं यहाँ डालता हूँ और A इधर बैठाता हूँ, तो D इधर बैठा दिया मैंने। यार क्यों नहीं हो रहा ये है कुछ, क्योंकि F और G के लिए तो यही जगह बची है। F और G के लिए यही जगह बची है। F और G के लिए कहीं और जगह बची ही नहीं है ना। ये वाली पजल मुझे काफी कंफ्यूज कर रही है। हो भी नहीं रही है। फिर वही चीज, मतलब वही सर्किल में आ गए हम लोग, क्योंकि जी F और G के लिए एक पोजीशन बची है। नहीं, ये रहा, हो गया रे भैया, हो गया। देखा, मतलब करते रहो, ट्राई करते रहो, हो जाता है। कहीं ना कहीं हम ही गलत कर रहे होंगे। सेकंड टू द राइट ऑफ H, सेकंड टू द राइट ऑफ H इज F। तो ईगो पे नहीं लेना है, वही मैं कहता हूँ। जैसे मैंने अभी स्किप करा है पजल को, वैसे आप भी स्किप कर देना जब आपका रियल एग्जाम में ना बने तो, ठीक है। काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ H, काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ H। 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, B और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ग्रुप में नहीं है। CHEEF D, D कॉर्नर में बैठा है। करेक्ट बताना है G और H। G और H के बीच में 2 person गलत। C इज इन फ्रंट ऑफ, C इज नॉट इन फ्रंट ऑफ, ये भी गलत। 4 person B और E, ये भी गलत। नन इज ट्रू, सारे इनकरेक्ट है।
कॉर्नर में कौन बैठा है? ए डी ई ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ब्लड रिलेशन बनने का ट्राई कर लेते हैं। अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। ए इज अ मदर ऑफ एफ एंड मदर इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, तो जी यहाँ पे भी हो सकता है, इसका मतलब यही हो सकता है। या तो एक पॉसिबिलिटी और लेके चलते हैं यहीं पे किनारे, एफ और एफ का कोई होगा बंदा, उसका ये मदर इन लॉ ऑफ जी है। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। आपको ये कुछ भी हो सकता है, इसकी ये भी हो सकता है, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। चलो देखते हैं, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। अच्छा, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इधर आ जाएगी। आई हैज वन सन वन डॉटर। एफ इज अ मदर ऑफ जे, एफ इज अ मदर ऑफ जे। D is sister-in-law of E. D is sister-in-law of E and wife of G. D is sister-in-law of E and wife of G. अब यहाँ पे सब बैठ रहा है साफ साफ साफ। A is a B, H is a sister-in-law of F. H यहाँ पे आ सकता है। J is a niece of D. B is not son of I. I कहाँ पे आएगा? चलो F related to I बताना है। F daughter in law, I यहाँ हो सकता है ना, F daughter in law। E is related to A, E is related to son in law। I related to I has डेटा इनोकेट है, I related to E मदर फादर कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट क्वेश्चन कैटेगरी। अभी भी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। इतना केओस होने के बाद भी 2 मिनट बचे हैं, तो मतलब आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। इतना मैं अटका हूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो आप लोग भी अटक के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ा सा शरीर को, मतलब अपने माइंड को काम रखो। अब इतना बोलने के बाद अगर मेरी एक्यूरेसी खराब हो गई ना, वाई जेड वाई एक्स वाई जेड 4 5 6 4 5 6 7 16 17 18 21 22 23 24 25। 2 ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना। 2 ही, मैं एक बार 2 पे मार्क कर देता हूँ कहीं सबमिट ही ना हो जाए। अभी भी 1 मिनट है वैसे मेरे पास। ठीक है, मुझे ये दिखा है, ये और ये दिखा है, बैक और फॉरवर्ड करना है। 19 20 21 22 2 3 4 5 6 7 16 17, मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, हम लोग सबमिट करते हैं अब और नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा मैथ सेक्शन होगा। वैसे मैं इतना पेपर वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन वो ये है कि सॉल्यूशन आपको नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इसलिए मुझे ऐसे नेक्स्ट पेजेस पे काम करना पड़ता है। तो इतना होने के बावजूद मेरे पास अभी भी 30 सेकंड बच रहे हैं। 30 सेकंड में कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन हो ही सकता है जिसको आपने कर रखा हो, तो और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि कुछ भी मेरा गलत ना हुआ हो। वैसे कुछ गलत हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो मैंने जितना करा सही करा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ईगो पे नहीं लेना है, पजल को ईगो पे नहीं लेना है। कोई छोटी सी पजल हो, एक लाइन की पजल हो, अगर नहीं बन रही है तो उसे छोड़ दो, लीव कर दो। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाओ तो हर चीज एक बार लिख के जरूर देखो, पॉसिबिलिटी अपने हाथ से जरूर ट्राई करना है ना। सम ऑफ 3 नंबर 136 दे रखा है, रेशियो दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का 2 3 और सेकंड और थर्ड का दे रखा है और 5 3। सेकंड और थर्ड का दे रखा है 5 3। ये हो जाएगा 15 10 9। ये हो जाएगा 25 9। ये हो जाएगा 34। ये हो जाएगा 136। ये हो जाएगा 4 टाइम में जाएगा। मेरे सेकंड नंबर बताना है आपको 60। जूनियर असिस्टेंट रिसीव एन एनुअल सैलरी इतना इन द ईयर 2016। 2016 में उसकी सैलरी है 45500, 2016 में है, विच इज 30% मोर देन 2015। 30% मतलब यहाँ पे 100 होगी, यहाँ पे 130 हो गई। हमें इतना नहीं है। सैलरी इज, ये 30 का मल्टीपल होना चाहिए। 30 का मल्टीपल मतलब 13 तियां जाएगा और पंजे जाना चाहिए, क्योंकि 65 वो 5 है, 5 का मल्टीपल 65 भी होगा। तो यहाँ पे 35 मुझे दिख भी रहा है। मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Certain sum deposit 40% compound interest annually difference between the first and second। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस दे रखा है 40%। 40% है तो 100 को मानो
इसका 40% 40, इसका 40% 40, ठीक है। फिर इसका 14% 16, 16 की वैल्यू कितनी है 384। हमें बताना है, सम बताना है। 4 से काटोगे तो 4 4 जा हो जाएगा, 4 9 जा हो जाएगा, 4 इतना हो जाएगा, 4 नहीं 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 4 6 जा हो जाएगा, और ये 24 24 दिख रहा है मुझे, 24 यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऊपर क्या है प्लस प्लस आएगा, नीचे क्या है माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। 63 के मल्टीप्लस 63 के मल्टीप्लस जो 16 बनाएंगे 6 और 9 और 7, ये हो जाएगा 5 7 5 7 5। जो बड़ी वैल्यू है दिखने में वो आगे रखना है, ये इक्वल ऊपर वाला बड़ा, और x और y को जरूर देख लेना कहाँ, क्योंकि ये लोग मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस मैं अभी बता सकता हूँ, ये वाला बड़ा होगा कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये होगा आपका 9 तिया 9 तिया 9 तिया 9 दुनी है ना, और ये होगा 1 एकम, देखा ये बड़ा कैसे, एक्सपीरियंस, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। 18 का मल्टीपल करो, 18 का तोड़ोगे तो कुछ भी करोगे वो एक से तो बड़ा ही आएगा ना, हमें दो लाना है, एक और एक कितना होता है 1 into 1, माइनस माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, 84 ही कितना हो जाएगा 12 सत्ते 12 सत्ते 12 सत्ते 12 सत्ते, हाँ 12 सत्ते हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 66, मतलब 11 5, ठीक है। देखा जाए तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि 5 जो माइनस 5 है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, प्लस वाले को तो बात ही छोड़ दो। और हमें एक्स और वाई एक बार वापस देख लेना है, कहाँ गया कर्सर, ये रहा, ठीक है। नीचे वैल्यू आएगी प्लस प्लस, ऊपर आएगी माइनस माइनस, क्या कौन सा बड़ा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा, करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें क्या है दोनों प्लस प्लस है, 4 दूनी 6 1, इसमें क्या है दोनों प्लस प्लस है, 5 दूनी क्या है 3, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 तेरह पक्का, ठीक। और ये इक्वल, और ये बड़ा वाई वाई वाई, ठीक है। डी आ गई है, और हमारा फ्लो बना हुआ है, तो डी भी हम साथ में करते हुए चलते हैं। क्या बोल रखा है उसने, टोटल नंबर रजिस्टर्ड वोटर दे रखा है ए बी सी डी का और ई का भी। अब निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन सब परसेंटेज में और इजीली निकल जाएगा। 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर देना होगा, अब मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10,000 वोटर है तो मतलब 2,000 होगा ये, और ये 2500 होगा, ये भी 2,000 होगा, ये 1500 होगा, ये भी 2,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे उसमें भी कुछ नाटक करवा रहे हैं। देखिए 20% ऑफ बी, तो 25 आ गया, 25 का 20% हो जाएगा आपका 500, 500 डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो बचे 2,000 बचे, एंड 10% कास्ट वोट इनवैलिड निकला है, इनवैलिड निकला है, तो आपको फाइंड द वैलिड बताना है, तो 18 होगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर 18। आगे बढ़ते हैं। इन विलेज सी, तो पहले लिख लो 2,000, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 200 ने कास्ट नहीं करा, 18 ने कास्ट करा है, ठीक है। डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड नो वोट वाज इनवैलिड फ्रॉम द वोटर दे कास्ट, मतलब इसमें से कोई भी इनवैलिड नहीं है। द विनिंग कैंडिडेट डिफीट द कैंडिडेट 12% ऑफ वोट, 12% इसका हो जाएगा 12 18 18 18 36 126 से हरा दिया है। फाइंड द वोट ऑफ विनिंग लूजिंग कैंडिडेट, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है। तो 18 में 216 ऐड करा, 6 1 और 2, ये हो जाएगा 1008, और इसमें से 216 माइनस कर देंगे तो 2, ये आएगा 9। अब 2 9 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 में से 2 गया सत्ते, 792, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वोट बताना है बी सी डी, बी 25 40 60 डिवाइड बाय 3 2, ए बी ई मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम 70 करूंगा 1400 हो जाएगा यहाँ पे 65 65 65 65 और 25 काफी बड़ा हो जाएगा, है ना 1200, ये बड़ा हो जाएगा मेरे साथ। 80 80 ऑफ डी, 80 ऑफ डी मतलब 80 ऑफ डी मतलब ये भी 1200 हो जाएगा, ये तो कम है। मैक्सिमम बताना है हमको 75 विद ई, 75 विद ई बताना है, 75 मतलब दुगना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक। अब मैं ये इसको देख एक बार चेक कर लेता हूँ, 65 25 25 6 जाएगा 1500 हो जाएगा, और 25 5 जो हो जाएगा 125, तो यही हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ए कैसे आ जा रहा है, ए 70 70 नहीं ए नहीं होगा। एवरेज नंबर ऑफ वोटर
ए सी इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वोटर। ए सी मतलब 20 20 40, एवरेज वोट ऑफ, ये 20% हो जाएगा। बचा 60, 60 का भी करेंगे तो वो भी 20% हो जाएगा, हमारा 100% आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ हाँ। 36, 36 और 9। ओके 276, 36, 54 ये आएगा 314 प्लस 12 माइनस 280 प्लस 12 दुनी 12 12 12 छंग, और इधर हो जाएगा x बाय 48, मतलब 48 की मल्टीप्लाई भी होनी है इसमें। बहुत सही। 80 मतलब 2 बचा, 12 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 34 34, ये हो जाएगा 6 और ये 46 46 हो जाएगा 52 52 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 52 करेंगे तो ये आएगा 32 32 32, यहाँ पे 16 आना चाहिए। 16 यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में है, लास्ट में 6 8 और एक 9, और फिर हो जाएगा आपका हमारा 40 40 और ये 20 और ये 24 हो जाएगा 496। 2496 होना चाहिए। 2496 कहीं है ही नहीं, 96 भी नहीं, कहीं नहीं है। क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जो मैं अभी फाइंड आउट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस करने हैं। इसके लिए स्किप, ठीक है, स्किप कर दिया मैंने, बाद में करेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन है, उनको करते हैं पहले। 953 487, 10 कैरी गया 1, 13 14 कैरी गया 1, नहीं 14, 220 220 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 2210 डिवाइड बाय 5 5 2 जा 4 जा 2 जा 4 जा 4 जा, और ये 40 ये हो जाएगा आपका 2 420 420 इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 420 गया तो इधर 6 बचा, इधर 11 में से 7 गया, इधर बचा 176 माइनस का 176 45। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी मुझे क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आ रहा है। 45 मतलब 25 और 20, 625 माइनस करना है। 625 माइनस करा तो हो जाएगा 1400 हो जाएगा। 625 प्लस भी करना था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और इसमें से 216 और 64 64 64 डिवाइड बाय 80 बचेगा 10, बचेगा 8, 0.8 हो जाएगा 0.8। तो इसमें से सिंपल यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 9 0 18, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 54 11 51 62 122 187 87, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आना चाहिए, 65 आना चाहिए। 65 का ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो जाएगा 32, है ना। 32 12 एकम 12 108, 12 एकम 12 108, 228 32 कैरी सॉरी 26 10 माइनस 4 6 प्लस 4680 बहुत गलत। 474 माइनस 6 हो जाएगा 410। 20 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 160, ठीक है 160 160। वैसे 80 की टेबल से मैं पूरा काट सकता था, नहीं नहीं काट सकता था, यहाँ पे x जो है वो प्लस की फॉर्म में है। 16 32 यहाँ पे 512 माइनस 1/6 हो जाएगा 200, 200 गया 312, 80 गया इसमें 92 आना चाहिए। 92 कहीं पे है, ये रहा 92। 8836 किसका स्क्वायर होगा? 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 5 जा 25 और 90 इनके बीच में होना चाहिए। 84 होगा हमारा 5/2 42, इसमें करेंगे तो 201 प्लस 2150 डिवाइड बाय 86 इंटू 3/5 इंटू 150, ये गया 30 बार में 86 है ये। और ये क्या होगा भाई,
36 का मल्टीपल मुझे पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। 30 से 90 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे काटना ही पड़ेगा लग रहा है। 1 जा 075 43 430 हो जाएगा। 10 गुना 10 गुना ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 430 9 12। इसका आधा कितना 215 और किस में जोड़ेंगे हम 860 में जोड़ेंगे 5 7। हाँ ये जाएगा हमारा 10 गुना 20 गुना 25 बार में जाएगा 25 ना हम 2250 210 6 4 अरे यार यही तो होना चाहिए था भाई। 25 हम 225 ही तो होता है यार। ठीक है तो 24246 के आसपास होना चाहिए आंसर। मेरा आ नहीं रहा है तो मैं इसको स्किप करता हूँ इतनी मेहनत करने के बावजूद। 5.6 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए। ऊपर डबल जीरो नीचे जीरो गया यहाँ पे 8 और 8 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। 8 सत्ते जाएगा 70 हो जाएगा। 70 बाय 8 इंटू 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस 15 करना है यहाँ पे 35 35 और 3 105 मतलब 5 2.5 और यहाँ पे 15 माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते और ये हो जाएगा 37.5 है कहीं पे 37.5 है। ओके यहाँ पे हमें सब कुछ पॉइंट में भी गिनना ही पड़ेगा। 315.48 76.208 लग रहा है हो नहीं पाएगा पूरा कंप्लीट। मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई क्या हो रखा है यहाँ पे। ठीक है 2 14 में 7 गया 7 14 में से 8 गया 6 0 1 ठीक है 42.19 11 कैरी के 1 9 8 4 1 और 15 मतलब 3 और 6 18 इसमें करेंगे 6 1 हो जाएगा 6 166.6 होना चाहिए भाई लेकिन नहीं है तो माइनस कर देते हैं 0 हो जाएगा यहाँ पे 3 130.91 ठीक है 40 11 4 220 माइनस 15 तियां हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 16 मतलब 48 हो जाएगा प्लस 20 इजल टू 60x इजल टू 60x 20 हो जाएगा 28 माइनस करेंगे तो हो जाएगा इसमें से 20 करेंगे तो 200 8 करेंगे तो 192 6 की जगह से हटेंगे 6 3 जा 2 जा 3.2 भाई 5 मिनट बचे हैं यार खत्म हो जा खत्म हो गया। ये तो अभी नहीं करेंगे और क्वेश्चन देख लेता हूँ मुझे उससे हिल जाए। ओके मतलब हिलने वाले क्वेश्चन नहीं है ना। एक्स और वाई पार्टनरशिप में 3 और 4 के एक्स इन्वेस्ट 40 एक्स और वाई एक्स एंड वाई 40 एंड 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट एक्स कैलकुलेट 3 और 4 5% इसका 20% 20 मतलब 42 डिवाइड बाय 7 छंग 6 24 6 तरीक 18 हमें बताना है एक्स की अर्निंग बतानी इक्वल टू में हो जाएगी इक्वल टू में हो जाएगी। 7 नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं इस पे आ जाते हैं रनिंग। शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 20 और 10 का 2500 पे आर्टिकल पे मार्क प्राइस पे सेलिंग प्राइस बताना है तो 8 बाय 10 9 बाय 10 72 72 सत्ते 1750 72 दूनी 50 1800 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 80 है क्रिकेट 80 है ऊपर की क्वांटिटी क्रिकेट का वो बताना है हमको। बैट्समैन इतना इतना रन करता है 4 मैच में मेक एवरेज व्हाट हाउ मेनी रन ही हैड टू मेक टू एवरेज इतना 40 का एवरेज बनाना है। 23 यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 40 और 40 80 हो जाएगा। ये आपका हमारा कितना हो रहा है ये 130 हो रहा है। हमें एवरेज 40 का बनाना है। पांचवें मैच में 40 का एवरेज बनाना है
5 5 चौके 270, 70 मतलब ऊपर वाली टर्म बड़ी हो जाएगी हमारी। अ मैन कैन स्विम 4 किलोमीटर कैन इतना इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी इतना, तो 4 और 1, टाइम टेकन टू स्विम एंड रिटर्न 5 किलोमीटर एंड रिटर्न। Why are you doing this to me? 1.2 होना चाहिए यहाँ पे, 2.2 आ गया हमारा, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। मिक्सचर है 420 लीटर्स का, 420 लीटर्स का मिक्सचर है। इसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1 बार 7, इसकी वैल्यू होगी 1 बार 14, 14 मतलब जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 बार में जाएगा 3। वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर कंटेन ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर कंटेन 1 और 14, 14 दिया जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हुआ, जो बचा हुआ नंबर वो इधर आएगा। इफ 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ वाटर एडेड, तो जाएगा 17। और ये कितना हो जाएगा यार, नहीं भाई नहीं बन पा रहा है मुझसे, अभी बन नहीं पा रहा है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, आंसर भी नहीं आ पाएगा। ये बनाने का ट्राई करते हैं 2 मिनट के अंदर। 600 लोग हैं, पटना, दिल्ली, अजमेर, रांची, 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ टोटल पटना, 20% ऑफ टोटल 120, 10% दिल्ली। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिल्ली 3 और 2, 3 और 2 5, 5 का गया 12, 12, 12 12 36 और 24। नंबर ऑफ विजिट रांची इज 120, 120, 120, 240, 240 और 60 हो जाएगा, ये 300, 300, 300 अजमेर। बॉयज एंड गर्ल पटना इज 3 और 5 8, बॉयज एंड गर्ल इन पटना 305 8, 15 15 15 तियां 15 तियां 45, 15 15 75 एंड 50 गर्ल्स इन रांची, 50 गर्ल्स इन रांची बचा 70। Then respective girls visited Patna with respective girls visited Patna and boys visited Ranchi, boys visited Ranchi 15 15 14 15 14 15 14 15 14 14 15 सॉरी 14 15 15 14 15 14 ये रहा टोटल नंबर ऑफ बॉयज पटना दिल्ली एंड रांची। एक कैरी गया, एक मुझे लास्ट में बस यहीं पे दिख रहा है, और एक ही आंसर होना भी चाहिए। नंबर ऑफ गर्ल्स विजिट दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना है, 40%, 4% सॉरी 4% है। 6 में पड़ता है, सेकंड एम्प्टी 4 में करता है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 माइनस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। इफ सिस्टम ऑलरेडी फुल, टाइम टेकन हो जाएगा 12 घंटा। पांच सेकंड 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, लेंथ भी बतानी है। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी आपको, 5 में 18 18 3 3 54 यहाँ पे मुझे एक जगह दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ भगवान की दुआ से, यही होना चाहिए आंसर मेरा, क्योंकि मैंने स्पीड वो निकाल ली है, बाकी सब नहीं निकाला है। इसका आंसर नहीं पता मुझे, इसका आंसर भी बहुत कैलकुलेटिव है, बाकी सारे आंसर निकालने ही पड़ेंगे 7 सेकंड से। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइम की काफी कमी थी, लेकिन 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, देखते हैं कितने सही जाते हैं कितने सही नहीं जाते हैं। यहाँ पे अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, तो फाइल का साइज जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। एलिवेट, एलिवेट का मीनिंग बताना, सिनोनिम्स बताना है। एलिवेट, अब एलिवेट, अपग्रेड, डिसग्रेड, अपग्रेड होगा। एलिवेट मतलब किसी चीज को एलिवेट करना है, एलिवेट, एलिवेशन, ये सब। इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आर से हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं और जो क्वेश्चन रह गए हमारे वो। The same year she became the first woman to lead all men contingent of the Delhi police at Republic Place. Women lead to lead the all male, द आएगा यहाँ पे द
टू लीड अ ऑल मेल नहीं है, एन नहीं आएगा, एन ऑल मेल नहीं, द आएगा यहाँ पे, द। किरण बेदी ज्वाइन, किरण बेदी कौन से ईयर में ज्वाइन करी थी? 75 72 में है ना? रैंडम गैस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, प्रॉपरली कहीं पे ना कहीं लिखा ही होगा। 75 होगा फिर, और क्या? नहीं नहीं, ये देखो सही है। टू रिलीज हर ड्रीम सी ज्वाइन आईपीएस इन 72। कितना मतलब, ऐसे तुक्के बिल्कुल मतलब एग्जाम में लग जाएंगे तो मजा आ जाएगा। कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट, इसको अभी कहीं पढ़ा था। द सेम ईयर शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द ऑल मैन ग्रुप ऑफ द दिल्ली पुलिस, ऑल मैन ग्रुप ऑफ द दिल्ली पुलिस, ऑल मैन बैच, हाँ बैच हो सकता है, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब बैच का उल्टा अपोजिट, यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाएगा। आई डोंट, ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। मैसिव, द गोरिल्ला हैज अ मैसिव फोरहेड, यस। 8 मैसिव स्टोन पिलर्स सपोर्टेड द रूफ, यस, ये भी हो जाएगा। द बेबी पुट हिज मैसिव हैंड, बेबी के तो टाइनी हैंड होते हैं। ओवरकम, इफ यू कैंसिल नाउ आई एम afraid you overcome your deposit. She overcome an injury to win the Olympic gold medal. He overcome a strong temptation to run away. बी और सी हो जाएगा, राइट, सही यूज करा गया है। Accordance, his theory of representing history by sculpture. स्कल्पचर मतलब ना पता हो तो बता दूं, फाइन आर्ट्स में यूज करा जाता है स्कल्पचर, मतलब मूर्तियों को कहते हैं, या फिर उभरती हुई जो केव की ड्राइंग्स होती हैं उसको भी स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां समझ लो आप। इज थ्रूली इज अकॉर्डेंस विद विद दैट ऑफ एंशिएंट ग्रीक। अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग। द टू सोल्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोल ऑफ अकॉर्डिंग। Why, who do you think will come forward to according to I'm like him? पता है यहाँ पे एसी मुझे लग रहा है बन रहा है ना? ये बीच वाला तो नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू। लाइंग, ही हैज अ gut feeling that Sarah was lying. सही, he was just laying there completely pissed. There is no laying road to success है, यही लग रहा है मुझे यहाँ पे। Neither the principal nor the teacher are interested in their jobs. In his jobs, in her jobs, in their jobs, in their job. सही है, their job सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो लोगों की बात करी जा रही है। नीदर प्रिंसिपल एक हो गया सिंगुलर, नॉर द टीचर प्लूरल हो गया, ठीक है। तो आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर, हमें यहाँ पे कंबाइन की बात करी जा रही है, तो देर ही आएगा, हिज और हर नहीं आएगा। हिज और हर पता बाता, द प्रिंसिपल आर नॉट, द प्रिंसिपल इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर जॉब और हिज जॉब, ऐसा करके आता। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो नीदर मधु और राम हैज डन एनी वर्क, हैज डन आवर वर्क, एनी वर्क, हाँ सही, एनी वर्क भी सही है। नो इम्प्रूवमेंट आएगा यहाँ पे, सब नो इम्प्रूवमेंट है क्या यहाँ पे? द फ्रेंच वर द फर्स्ट टू यूज द ड्यूरिंग द कैमोफ्लैग। अच्छा, कैमोफ्लैग ना पता हो तो बता दूं मैं आपको, पता ही होगा कैसे कैमोफ्लैग, जो मिलिट्री सोल्जर्स पहनते हैं ना कपड़े, देखा ना आपने, मिलिट्री की ड्रेस जिसे को कहते हो आप, मेन तौर पे मिलिट्री का जैकेट, मिलिट्री की ड्रेस ग्रास के कलर का होता है, उसे कहते हैं कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज जो ग्रेगेट होता है ना, वो रंग बदलता है, उसको भी कैमोफ्लैज ही कहते हैं एक टाइप से, ठीक है। तो द फ्रेंच वर द फर्स्ट टू यूज द कैमोफ्लैज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। द फ्रेंच एकदम सही है, द फ्रेंच आना ही चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एन फ्रेंच लिखा है, ए द आएगा, फ्रेंच के आगे द ही आता है, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री के बारे में बात करी जा रही है, नेम टाइम प्लेस है ना। बाय हु वाज द महाभारत रिटन, बाय हु नहीं है तो बाय हुम वाज द। ये तो आपने कितनी बार प्रोनाउंसिएशन में पढ़ाई होगा या सुना होगा, फ्रेजेस में, इंटरव्यूज में सुना होगा कि हु की जगह हुम यूज करते हैं। आई हैड एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस yesterday. I had an excellent experiences, experience लिख, experience सही है, I had an experience ड्यूरिंग द रिसेंट सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड मंथ जून। प्राइड मंथ जिनको ना पता हो, ग्लोबली एंड इन इंडिया,
वी विटनेसेस एंड वी विटनेसेस एन आना है तो यहाँ पे ये आ सकता है, ये आ सकता है। इनक्रेडिबल सोशल मीडिया प्रेजेंस फिल्ड विद द स्ट्राइकिंग इमेजेस एंड स्टोरी। तो देखो प्राइड मंथ क्या होता है, जो LGBTQ+ जितनी भी होती हैं चीजें होती हैं, वो लोग प्राइड मंथ एक रैली निकालते हैं, है ना, तो उसको उसको सेलिब्रेट करते हैं जून में, है ना। एक टाइप से वेस्ट का कल्चर है जो वहां पे सेलिब्रेट करा जाता है, वेस्ट में काफी सेलिब्रेट करा जाता है, जो अब इंडिया में भी होने लगा है ना। ग्लोबली देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्लोबली एंड इन इंडिया भी। तो पीपल, स्कूल टीचर एंड plantation worker are also launched their own protest last year demanding higher wages, है ना। डिमांडिंग, ऑब्वियसली डिमांड करेंगे हायर वेजेस के लिए, सैलरी बढ़ाओ भाई। she added she added that an increase in public investment would crowd in or pull in private investment, thus preserving the economy, thus reviving the economy, है ना, reviving the economy। हम्म, अब वो कर लेते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं। फर्स्ट ढूंढना है इसमें। हाउएवर देखो, हाउएवर फर्स्ट होगा नहीं। Swimmer Rao and Soma was on Sunday afternoon, a day after the current MLA Kadari Swimmer Rao and the former MLA of the same constituency, Siwari Soma, were shot dead allegedly by Moash। आर से स्टार्ट हो सकता है ना, यहीं से स्टार्ट हो सकता है। अ डे आफ्टर नहीं है, इन्फॉर्मिंग कॉल द डिफरेंस ऑफ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक एक इंस्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके ओके ओके, ये फर्स्ट था ना, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट था। अ डे आफ्टर अराकू MLA Kidari Sirwana Rao and former MLA of the same constituency were shot dead allegedly by the Moastit, which is the close of another border। नहीं आएगा। Information cut from the different source make it clear that the duo unwittingly walk into the trap set by the most। हाँ ये आएगा। सेकंड और टी, वो शॉट डेड करे गए, और कैसे करे गए वो यहाँ पे आया है। इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन the explanation given by the authorities that he was on his way to the attend Rama Krishnani does not। भाई ये पता नहीं क्या कौन कौन सी प्रोनाउंसिएशन है, कौन कौन से वर्ड मैंने पहली बार ही सुन रहा हूँ। MLA तो यार यहीं का ही होना चाहिए, है ना, लेकिन ये मिल रहा है साउथ की बात करी जा रही है, क्योंकि साउथ के ही नाम यहाँ पे शायद दिख रहा है मुझे, साउथ स्टेट। As the program is not held on Sunday, as the program not held on Sunday, RT which is close to the other. However, it is known as why the MLA along with the former MLA decided to visit the Sarvara Mandalai, which is close to the Andhera। हाँ ये सही है, उसके बाद क्यों आ जाएगा लास्ट में। On Sunday, however, it is not only known why the MLA along with the former MLA decided to visit Sarai in आंध्र प्रदेश से करी मंडल, विच इज क्लोज टू। हाँ देखो यहाँ पे शॉर्ट डेड की बात करी गई है कि शॉर्ट डेड हो गए, मतलब मर गए। दो MLA थे जिनके नाम बोल रखे हैं, एक ही सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से जा रहे थे, कहीं पे घूमने जा रहे थे, और वो लोग मारे जा चुके हैं मॉइस्ट के द्वारा, मतलब एक टाइप से मॉब के द्वारा, मॉब कह सकते हैं ना। इन्फॉर्मेशन ये रिलीज करी गई है डिफरेंट सोर्सेज से, और अभी क्लियर नहीं है, मेक इट वो ये क्लियर कर रही है कि ये दोनों
एक ट्रैप में फँस गए थे, मतलब ये दोनों एमएलए जा रहे थे कहीं पे दर्शन-वर्शन करने किसी टेम्पल-वेम्पल में या फिर जो भी एक जगह है, वहाँ जा रहे थे। संडे को जा रहे थे, नॉट हैन हाँ, एज़ द प्रोग्राम नॉट है ये प्रोग्राम संडे को नहीं हुआ था। हाउएवर, इट इज़ नॉट ओनली व्हाई एमएलए अलोंग विथ फॉर्मर एमएलए डिसाइडेड टू और ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि क्यों वो जो एमएलए है, वो फॉर्मर एमएलए के साथ ही क्योंकि एमएलए क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतलब अलग-अलग पार्टीज़ के होते हैं, कि क्यों वो देखने को वहाँ पे विजिट सारी इन इतना मंडल which is close to आंध्र उड़ीसा बॉर्डर हॉटबेड अच्छा विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन देखो पता नहीं क्या होता है मुझे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है इस चीज पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द ईयर 1994 किरण बेदी वॉन विच अवार्ड किरण बेदी अवार्ड अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग है ना किरण बेदी एन इंडियन social activist and retired Indian IPS officer was born in 9th 1949 in Amritsar, Punjab. She was the second of the four daughter born to Prakash. And her parents made a number of sacrifices so that all their daughter could further their study and successful in the male-dominant society. As a young age, Karan Bedi took a liking to sports, especially tennis, and won the Asian Women Lawn Tennis Championship. Even though Indian society was not favorable towards women, Karan Bedi did not lose hope. She struggled to be a par with men, and at times she even surpassed them in a sport and education. In 1970, Kiran Bedi graduated with a master degree in the political science from Punjab University, Chandigarh, and become the topper of the class, disproving the fact that Indian women are inferior to men. किरण बेदी दो इंफीरियर टू मैन ये बहुत बार एरर आता है इंफीरियर द मैन आता है इंफीरियर फॉर मैन आता है इंफीरियर के बाद हमेशा टू ही आता है ना ये चीज देखो यही पढ़ के रेटिंग से ही आएगा बोलते हैं ना कि इंग्लिश को कैसे सुधारे इंग्लिश को ऐसे सुधारना पड़ता है आपने पढ़े ये फ्रेज आपको याद हो गए आर इन क्योंकि वुमेन वू MEN है ना क्या प्रूलर के बाद आर लगेगा वुमेन इज हो सकता था अगर ओ यहाँ होता तो इज आता ई है तो यहाँ आर आ रहा है इंफीरियर टू मैन है ना क्योंकि ये करेक्ट होगा आरसी जो होगी वो करेक्ट लिखिए लेकिन आपको इन सब चीजों को बहुत गौर से पढ़ना है जब आप एरर भी पढ़ोगे तो ये सब चीजों को आप गौर से देखा करो कहीं इंफीरियर द होता है आपने बहुत बार देखा होगा सुपीरियर द मैन द नहीं होता है सुपीरियर टू होता है किरण बेदीज लव फॉर एजुकेशन एंड हर डिटर्मिनेशन देखो हर आ गया हिज नहीं आया यहाँ पे क्योंकि लड़की की बात हो रही है डिटर्मिनेशन टू इवेल्युएट इंडियन स्टेटस पुश्ड हर टू स्टडी लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ एट अ यूनिवर्सिटी है ना लॉ टू स्टडी लॉ एट द यूनिवर्सिटी अब मैं एक एक लाइन आपको नहीं बताऊंगा मतलब ये सब है एरर में आएगा ना ये सब ग्रामर है हर टू स्टडी टू आएगा यहाँ पे टू को अलग कर देते हैं एट आएगा एट है ना यूनिवर्सिटी फ्रॉम नहीं होगा फ्रॉम दिल्ली नहीं होगा ऑफ दिल्ली होगा एंड इन 19 Kiran Bedi obtained a PhD in social science and Indian Institute of Technology, India and Delhi, and completed his thesis on drugs abuse and domestic violence. Kiran Bedi was the outstanding student, no doubt, but she was also a great civil servant. Since young, her efforts were diverted towards the uplifting society to release her dream. She joined IPS in the 1972. In fact, she was the first woman to join IPS, and by doing so, she brought hope and light into the lives of girls and women in the country. मेरे ख्याल से ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने आईपीएस ज्वाइन करा था was the never determined by the through assignment. She rose quickly in her career and served as a deputy inspector general of police in Mizoram, advisor of the lieutenant governor of the चंडीगढ़ डायरेक्टर ऐसा ये सब उनकी वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ-कहाँ सर्व करा है Kiran Bedi hard work to survive the paid off. She was awarded at UN medal है ना UN medal मतलब यूनाइटेड स्टेट मेडल यूनाइटेड नेशन मेडल लेकिन हमको बताना है इन 1994 में कौन सा मेडल जीता है ना She was won Art of Living course, literacy program and yoga for which she was awarded the 1994 Roman Magsaysay Award पता नहीं क्या है
डेटर का मीनिंग पता नहीं, डेटर का मीनिंग नहीं पता। डेटर का मीनिंग, डेटर क्या है पता तो रहता है। डेटर का मीनिंग क्या हो सकता है? कभी डरी नहीं है ना, इसका मतलब हो जाएगा कभी डरी नहीं है। डरी को क्या कहेंगे यहाँ पे? निडर, निडर, डरी नहीं है। नेवर, पीछे नहीं हटी है। इम्पीड नहीं होगा, इम्पीड का तो मुझे पता है। पीएचडी, पीएचडी कब करी थी उन्होंने? 1993। मतलब ये सब सिविल सर्विस के आने के बाद हुआ है। 1972 में ज्वाइन करा था और 1993 में उन्होंने पीएचडी करी थी इन सोशल साइंस। What was Kiran Bedi last appointment at IPS? Last appointment at IPS. Kiran Bedi hard work. UN मुझे लगा ये होगा. I don't know much about you, but I think he will not pass in the annual exam. पता नहीं इसका आंसर. Many of this, many a student of the nearest convent school वर प्रेजेंट नहीं होगा, वॉज प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट की बात कही आई है, स्टूडेंट को सिंगुलर में यूज करा जाता है वॉज। स्टूडेंट को मैनी स्टूडेंट, वॉज आना चाहिए, वर। दो आई एम फॉरगेटफुल एंड ऑब्सेसिव पर्सन, आई रिमेंबर मेट हर नहीं होगा, आई रिमेंबर मीटिंग हर होगा। ऐसा ही एरर मैंने कल भी करा था शायद, याद हो तो। आई एम स्टॉप एट अ गैस स्टेशन फॉर अ मूवमेंट, I am stopped at a gas station for a moment to fill up the tank and then will proceed to the next city for dinner. I am, इसका नहीं पता भाई, लेकिन मुझे लग रहा है फर्स्ट में ही गड़बड़ है कुछ, क्योंकि आई एम स्टॉप्ड एट द गैस स्टेशन किसी के द्वारा तो नहीं हुआ है। स्टॉप्ड मतलब मुझे रोका गया है गैस स्टेशन पे, ऐसा कहीं लिखा, मतलब कोई सेंस बन नहीं रहा है। आई एम स्टॉप्ड। The rate of metabolism of a body is comparatively lowest when it is at rest and thus optimize the examination. सबमिट करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ टाइम लेंगे नहीं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, कितना गलत गया है। 84 मार्क्स आए हैं, 91 अटेम्प्ट थे मेरे, 99 एक्यूरेसी है। कहाँ गलत गए हैं? रीजनिंग में गलत गया है और ऑब्वियसली इंग्लिश में भी गलत गया है। रीजनिंग में एक गलत गया है, दो गलत गए हैं रीजनिंग में। कौन कौन से गलत गए देख सकते हो आप। वही एक्यूरेसी नहीं बन पाई हमारी। ये वाला जो था 11%, मुझे इसमें डाउट भी हो रहा था, मैंने बताया था आपको, इसमें मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था क्वेश्चन में। अरे ये गलत गया यार, ये तो यार कैंडिडेट डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हाईएस्ट 130 है, वो 80 है। नन ऑफ दीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इनमें से कोई नहीं है, और हो सकता था कोई भी। कैंडिडेट डिटरमाइंस में दिखा रहा है, चलो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत चले जाते हैं। एक क्वेश्चन ये गलत गया, एक अकॉर्डेंस वाला गलत गया है और एक लाइन वाला गलत गया है। अच्छा तो ठीक है, बाकी हमारा ये एकदम सही चला गया, बहुत सही। छोड़िए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.